बच्चों इसके पहले वाले भाग में हम बात कर रहे थे कि जो मध्यकालीन इतिहास और मध्यकालीन जो शासक हैं मुगल साम्राज्य और दक्षिण भारत के जो शासक हैं उनके द्वारा मंदिर, मस्जिद और जो विशेष प्रकार के हौजों जो जल के आपूर्ति के लिए निर्मित किए जा रहे थे उनका उद्देश्य क्या था और ये साम्राज्य के समृद्धि में किस प्रकार से सहायक होते थे। वहीं इस भाग में बच्चों हम बात करेंगे बाग, मकबरे और किलों के निर्माण के बारे में। मुगल शासक बात करें विशेष रूप से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहांगीर, तो ये साहित्य, कला और वास्तुकला में क्या लेते थे बच्चों, व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अब देखें बच्चों यहाँ पे एक नया चीज दिखाई दे रहा है कि जो मुगल शासक हैं ये स्वयं साहित्य, कला और वास्तुकला जैसे जो विशेष क्षेत्र हैं उनमें व्यक्तिगत रूप से रुचि ले रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से रुचि लेने के क्रम में ही इनके द्वारा क्या किया जाएगा, विभिन्न प्रकार की इमारतों का निर्माण किया जाएगा। बाबरनामा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उन्हें बनाने में अपनी रुचि का उल्लेख किया है। अब ये जो बाबरनामा है बच्चों ये क्या है, बाबर के द्वारा स्वयं के ऊपर लिखी गई कथा या फिर पुस्तक या ग्रंथ है जिसे आत्मकथा के नाम से जानते हैं और इसका नाम है बाबरनामा। इसमें बाबर ने बताया है कि जो विभिन्न प्रकार के बाग हैं उनको बनाने की कौन कौन सी योजनाएं हैं और उन्हें बनाने में जो स्वयं रुचि ले रहे हैं उसका उल्लेख भी इस ग्रंथ के अंतर्गत बाबर ने किया है। प्राय ये बाग जो हैं वो दीवारों से घिरे हुए होते थे और कृत्रिम नहरों के द्वारा 4 भागों में इनको विभाजित करके आयताकार अहाते में ये स्थित होते थे। ये जो बाग हैं विशेष प्रकार के, इनमें क्या होता था, नहरों के द्वारा जल की आपूर्ति होती थी और ये आयताकार रूप में क्या होते थे, अहाते में स्थित होते थे। इन बागों को बनाने की जो पद्धति है वो पद्धति क्या कहलाती है, 4 बाग पद्धति कहलाती है। और ये जो मुगल साम्राज्य है उसके द्वारा जो यहाँ पर लाई गई एक विशेष पद्धति है क्या कहलाती है, 4 बाग पद्धति। देखें इन बागों के 4 समान हिस्सों में बंटे होने के कारण स्थापत्य कला की इस पद्धति को 4 बाग पद्धति के नाम से जाना जाता है। बच्चों इसमें क्या किया जाता था, पूरे क्षेत्र को 4 समान भागों में 4 बागों में बांट दिया जाता था और इसी के आधार पर स्थापत्य कला की इस जो शैली है इसको 4 बाग पद्धति या 4 बाग शैली के नाम से जाना जाता है जो मुगल शासन के अंतर्गत दिखाई देती है। यह परंपरा मुगल शासक अकबर के समय में विशेष रूप से प्रारंभ होती है और इनमें से प्रमुख 4 बागों को कश्मीर में, आगरा में और जो दिल्ली के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जहांगीर और शाहजहां के द्वारा अत्यधिक संख्या में इन 4 बागों की पद्धति के ऊपर इमारतों का निर्माण करवाया जाता है। वास्तुकला की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण नवाचार अकबर के शासनकाल में होते हैं। अकबर के वास्तुशिल्पियों ने इसकी प्रेरणा जो मध्य एशिया इनके पूर्वज हैं तैमूर का मकबरा, इससे इनके द्वारा क्या ली जाती है, वास्तुकला की जो विभिन्न जो कलाकृतियाँ हैं किस प्रकार से उनको निर्मित किया जाए वो प्रेरणा इनको इनके जो पूर्वज हैं मुगलों के जो तैमूर का मकबरा वहाँ से ये प्रेरणा लेते हैं। देखिए बच्चों ये जो मुगल 4 बाग है इसमें ये संपूर्ण क्षेत्र को इस प्रकार से विभाजित करेंगे और इसमें सभी में बीच में क्या रहेगा, जल प्रवाहित होता रहेगा। तो ये जो पद्धति है इमारतें बनाने की, ये पद्धति क्या कहलाती है, 4 बाग पद्धति कहलाती है। हुमायूं के मकबरे का 4 बाग है, दिल्ली में स्थित है। वहीं बात करें कश्मीर में शालीमार बाग का जो सीढ़ीदार 4 बाग है, इसमें सीढ़ियों के द्वारा इसको निर्मित किया गया है और सीढ़ीदार 4 बाग ये कश्मीर में स्थित है। लाल महल बारी में 4 बाग को तटीय बाग के रूप में भी अपनाया गया है, अर्थात तटीय वाले अर्थात जो किनारे वाले क्षेत्र हैं वहां पर बागों का निर्माण भी इनके द्वारा किया जाता है जो तटीय बाग पद्धति के अंतर्गत आएगा। हुमायूं के मकबरे की बात करें तो दिल्ली में स्थित इस मकबरे में सर्वप्रथम दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो अत्यधिक क्या होता था, ऊंचा होता था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार जिसे पिस्तक के नाम से जानते हैं। जो ऊंचे ऊंचे मेहराबदार प्रवेश द्वार हैं उनको पिस्तक के नाम से जाना जाता है। ये मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए और यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित है। हुमायूं के मकबरे को आप देखोगे बच्चों तो ये
चार बाग पद्धति का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अर्थात जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों के द्वारा घिरा होता है की परंपरा के ऊपर यह आधारित था। अर्थात इसमें जो एक परंपरा है 8 स्वर्गों की परंपरा, जिसमें एक केंद्र अर्थात मध्य का जो कक्ष होता है वो चारों तरफ से 8 कक्षों के द्वारा घिरा होता है, ये क्या कहलाती है? 8 स्वर्गों की परंपरा कहलाती है। इसका उपयोग इस मकबरे के निर्माण में किया गया है। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। वहीं बात करें किनारों की तो उसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग भी किया गया है। ये हुमायूं के मकबरे के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। ये हुमायूं का मकबरा है बच्चों, और इसमें कौन सी पद्धति है? जो 4 बाग पद्धति है उसका उपयोग किया गया है। दिल्ली में स्थित है ये मकबरा। कभी भी यदि दिल्ली जाना हो तो इस मकबरे का भ्रमण अवश्य करें। 1562 से 71 के बीच में निर्मित है हुमायूं का मकबरा, जो दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ बच्चों ये भाग यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।